हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने YouTube चैनल भदौरिया केमिस्ट्री क्लासेस सीतापुर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए, आज की जो क्लास है विद्युत रसायन का वीडियो नंबर 2 है ये, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, यानी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक तरफ से देखा जाए तो पूरा न्यूमेरिक टॉपिक होता है, ठीक है। यानी वीडियो नंबर 1 में जो हमने पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था, जरा उसके बारे में समझ लेते हैं। कुछ इस पाठ का परिचय पढ़ा था भैया, कि परिचय क्या था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि विद्युत अपघट्यी विलयनों में चालन चालन के रूप में हमने चालकत्व पढ़ा था, और चालकत्व के बाद में भैया पढ़ा था चालकता। चालकता का मतलब होता है जिसे ही कहते हैं विशिष्ट चालकत्व। क्या कहते हैं भैया? विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टर होता है, ठीक है। ये 3 चीजें वीडियो नंबर 1 में आपको मिलेंगी। उम्मीद करते हैं अगर नहीं पढ़े हो तो भैया आप इनको जो है वीडियो नंबर 1 में पहले पढ़ के आओ, उसके बाद ये दूसरा वाला देखना, वरना समझ में नहीं आएगा दूसरा वाला, ठीक है। आज का जो टॉपिक रहने वाला है चालकता के जस्ट बाद हम लोग पढ़ते हैं भैया, क्या पढ़ते हैं तो सेल स्थिरांक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सेल स्थिरांक जो है पढ़ते हैं, है ना। ये होता क्या है तो इसके बारे में जरा समझना है कि सेल स्थिरांक क्या है। हमने कहा था कि जितने भी विद्युत अपघट्यी विलयन होंगे वो सभी ओम के नियम का पालन पूर्ण रूप से करते हैं, यही तो बताया था आपको, ठीक है। जब ओम के नियम का पालन करेंगे तो ओम का नियम तो हालांकि एल लंबाई वाले तार पर निर्भर कर रहा था, लेकिन ये हम सेल पढ़ रहे हैं तो सेल में तार तो नहीं आएगा भैया, एक सेल बनेगा। एक बार फिर समझ लो कि सेल क्या है। यानी कुछ इस प्रकार से एक पात्र होता है, उसमें 2 छड़ें लगी रहती हैं, छड़ को हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। आप ये न जानो अभी कौन एनोड है, दूसरी कौन सी कैथोड है ना, इसके बारे में जानने की कोशिश ना करो, पूरा पढ़ाया जाएगा। इस प्रकार का एक सेल है, इसमें हम जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरते हैं भैया तो, और हाँ, विलयन भरने के बाद में जब धारा प्रवाहित करते हैं तो कुछ इस प्रकार से उनमें चीजें घटनाएं घटित होती हैं, है नहीं। तो जैसे मान लो चालकत्व भी, विशिष्ट चालकत्व और सेल स्थिरांक, ये सब इन्हीं के हिस्से हैं। अभी 2 इसके पॉइंट और हैं, जैसे मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, है नहीं। तो ये पूरा एक सेटअप होता है 5 बिंदुओं का। यानी चालन जो है विद्युत अपघट्यी विलयनों में चालन जो है ये 5 बिंदुओं पर देखा जा सकता है। नंबर 1 चालकत्व होता है, नंबर 2 चालकता होती है, नंबर 3 सेल स्थिरांक होता है, और नंबर 4 जो भैया होता है उसे हम कहते हैं तुल्यांकी चालकता या फिर मोलर चालकता, है नहीं। नंबर 5 की अगर बात कर लें, जैसे मान लो नंबर 4 पर तुल्यांकी चालकता है तो नंबर 5 पर मोलर चालकता होती है। यानी इन पांचों को पढ़ने के बाद में इस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न यूपी बोर्ड पूछता है, या किसी भी स्टेट बोर्ड से, मान लो हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो किसी भी बोर्ड से इसको देख सकते हैं आप। जैसे बिहार हो गया, एमपी हो गया, है नहीं, ये सब देख सकते हैं बच्चे आराम से, सबको मिलेगा। सबके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रहने वाली है, बहुत मजा आएगा। तो आइए आगे देखते हैं फिर भैया सेल स्थिरांक क्या है आखिर, है नहीं। समझते हैं थोड़ा सेल स्थिरांक क्या है। आज का जो टॉपिक शुरू होगा भैया, सेल स्थिरांक से समझना है हमें, है नहीं। तो सेल स्थिरांक का मतलब जानते हो क्या होता है? 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। जैसे ही मान लो ये सेल बना है आपका, तो इनके जो इलेक्ट्रोड हैं ये लगे, इनके बीच की दूरी को आप मानोगे L। कितना मानोगे भाई? L मानोगे। ये आप क्या कहोगे यहाँ भाषा में? 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे एनसीईआरटी की बात करें तो स्मॉल x रहता है, और अगर रेफरेंस की बात करें तो कैपिटल G होता है नहीं। इसे x या G से प्रदर्शित करते हैं। G का मतलब है, यहाँ पर हम स्टार लगा के चलेंगे। देखो ये प्रदर्शन जो है ये विभिन्न किताबों में अलग अलग तरीके से होता है नहीं। वैसे फॉलो जो हम करते हैं भैया एनसीईआरटी है पूरी, तो एनसीईआरटी में से x से प्रदर्शित करते हैं।
काहे से प्रदर्शित करते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। यानी इसका जो फार्मूला बनेगा क्या बनेगा भाई, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एल बटे ए हो जाएगा, एल बटे ए। मात्रक की अगर हम बात करें तो क्या बनेगा, मात्रक होगा भैया, लंबाई है, दूरी मतलब लंबाई है नहीं, तो बिंदुओं के बीच की दूरी लंबाई है, तो इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर मानो। एरिया है, क्षेत्रफल जिसको कहते हो, तो सेंटीमीटर जब हम ले रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। सेंटीमीटर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी मात्रक की बात करें तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स होगा। यानी शेल स्थिरांक का जो मात्रक होगा वो सेंटीमीटर इनवर्स होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। कर लिया भैया स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, फिर अगला टॉपिक। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड है और बहुत ही लाजवाब टॉपिक कहे जाते हैं। ये मान के चलो कि यहाँ से 99% क्वेश्चन उठने के चांस रहते हैं, है नहीं। अब जितना बढ़िया आप समझ लो इनको, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। इसके बाद हम भैया पढ़ते हैं मोलर चालकता। क्या पढ़ते हैं, मोलर चालकता पढ़ते हैं। इसका मतलब देखो, हम यहाँ पर दो भाषाएं आपको पढ़ाएंगे। कोई मतलब अपनी बात को चाहे जिस तरीके से कह लो, ज्यादा बढ़िया है, लेकिन हमारा उद्देश्य यही कि सरल से सरल भाषा आप तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है। यानी इसकी अगर हम परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, देखो, किसी ऐसे विद्युत अपघटनीय या विद्युत अपघटयी विलयन की चालकता, विलयन की चालकता जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो, 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो। ठीक है भैया, यानी जो भी विद्युत अपघट्यी विलयन हो, अगर उसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घोला जाता है तो जो भी चालकता वहां प्रकट होती है उसे आप कहते हो मोलर चालकता। नहीं, मोलर पढ़ाए हैं ना, तो मोलर पढ़ाए भैया 1 मोल हो जाएगा, 1 मोल होगा, 1 मोल घुला हो, है नहीं। 1 मोल को ही आप 1 ग्राम अणु भी कहते हो। क्या कहते हो, 1 ग्राम अणु। तो ये चीजें, जैसे पूरी बात फिर से समझ लेते हैं। किसी ऐसे विद्युत अपघट्यी विलयन की चालकता जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 मोल घुला हो, मोलर चालकता कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, मोलर चालकता कहलाती है। इसे लेमडा एम से प्रदर्शित करते हैं। लेमडा ऐसे भी बनाते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे बनाते हैं, लेमडा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दोनों बातें एक ही हैं। फार्मूला क्या बनता है सुनो, लेमडा एम जो होता है भैया वो निर्भर करता है कप्पा पर। कप्पा क्या है, तो विशिष्ट चालकता होती है, इसी को हम कहते हैं विशिष्ट चालकत्व होता है, इसी को हम कहते हैं चालकता, है नहीं। कप्पा बटे सी होता है आपका, कप्पा बटे सी न करो भाई, कप्पा बटे सी कर लो। अच्छा, पूरा फार्मूला अगर हम सेंटीमीटर में लिखें तो आप ऐसे समझो, फिर बताते हैं भाई पूरी कहानी इसकी। ये फार्मूला हम लिखेंगे, सी का मतलब होता है सांद्रता से, सी का मतलब है सांद्रता, और सांद्रता का पद ही होता है मोलरता। यानी सी को हम रिप्लेस कर सकते हैं भैया काहे से, के से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज और समझ लो, V जो आता है, V मतलब आयतन, आयतन होता है 1 बटे सांद्रता, है नहीं। अब सांद्रता अगर लीटर में रखी है तब तो ये रहेगा, मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 पहुंचेगा।
ऊपर 1000 पहुंचेगा। यानी हमने इस चीज को उठा के यहाँ पर सीधे लिखा है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो आप? ये चीज सांद्रता को मोलरता कहते हैं। तो मोलरता क्या होती है? m होती है। तो फाइनली जो सूत्र बनेगा कप्पा गुणे 1000 बटे में क्या आ जाएगा? m आएगा। ये हमारा जो सूत्र है भैया, ये कंप्लीट फार्मूला है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये फार्मूला तब के लिए है जब आप चीजों को सेंटीमीटर में हिसाब से चलें या फिर लीटर के हिसाब से रखें। यानी विलयन की मोलरता को हम लीटर में पढ़ रहे हो तब ये बात है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसके मात्रक की बात अगर करें भैया, इसका मात्रक क्या निकल के आएगा? देखो कप्पा का मात्रक हमने बताया था ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, यही तो बताया था, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। बटे में मोलरता का मात्रक क्या बताया था भैया? मोल प्रति लीटर बताया था, मोल प्रति लीटर। अच्छा, 1 लीटर जो होता है उसकी बात करें तो वो 1000 सेंटीमीटर भी होता है नहीं? या फिर ये कह लो, हम अगर अपनी बात कहें तो 1000 लीटर में भैया 10⁻³ सेंटीमीटर भी होते हैं। तो इस लीटर की जगह पर अगर हम 10⁻³ यहाँ उठा के रखेंगे तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बटे मोल, और 10⁻³ कहाँ रख रहे हैं? लीटर की जगह पर लिख रहे हैं। तो देखो लीटर पर भी इनवर्स लगा हुआ है, तो 10⁻³ सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी हम ये कह लें कि सेंटीमीटर क्यूब हमारा होगा। ये क्या हो जाएगा भैया? सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ब्रैकेट ना लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे देखो, थोड़ा और इसको सही कर लें। ओम इनवर्स हमारा बना रहेगा, सेंटीमीटर इनवर्स यानी सेंटीमीटर की घात 1 ऊपर है माइनस में और नीचे -3 है। तो -3 जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, होगी नहीं होगी? यानी +3 आएगी और +3 से -1 करोगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा सिर्फ। यानी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये मोल बटे में लिखा हुआ है तो मोल इनवर्स बनेगा। यानी ये हमारा इसका मात्रक है। अब ओम इनवर्स को आप महो लिखते हो तो दूसरा मात्रक क्या लिख सकते हो? महो सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये भी बात है, समझ में आया होगा? बढ़िया, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो। कर लिया स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया भैया, आगे देखो। अब हम बढ़ रहे हैं तुल्यांकी चालकता की ओर। एक बात समझो कि अगर मोलर चालकता पढ़नी है, मोलर चालकता अगर पढ़नी है तो विद्युत अपघट्टयी विलयन का, विद्युत अपघट्टयी विलयन में 1 मोल घुला हो, ठीक है। तुल्यांकी चालकता पढ़नी है तो 1 ग्राम तुल्यांक घुला हो। समझ रहे हैं ना? बात यही तो बनेगी जाके, सारी बातें क्लियर हो गई। मतलब ये बहुत ही सरल भाषा में बताया जा रहा है, आप चीजों को समझने का थोड़ा सा प्रयास करिएगा। तुल्यांकी चालकता। अच्छा, एक चीज और समझ लो, ये सब आकलन किया जाता है 1 लीटर पर, ये भी बात समझो, है नहीं? ये सब गणना 1 लीटर पर करी जाती है, क्योंकि मोलरता नॉर्मलता 1 लीटर पर था। यहां भी ऐसे क्या लिखोगे? ऐसे विद्युत अपघट्टयी विलयन, अपघट्टयी विलयन जिसमें विद्युत अपघट्य का, विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला होता है। 1 ग्राम तुल्यांक घुला होता है, क्या कहलाता है भैया? तुल्यांकी चालकता कहलाती है। ऐसे विद्युत अपघट्टयी विलयन जिसमें विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घुला होता है, तुल्यांकी चालकता कहलाती है। तुल्यांकी चालकता
कहलाती है। बात आपको समझ में आ रही होगी। इसे लेमडा इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है तुल्यांकी से, है ना। तुल्यांकी मतलब इक्विवेलेंट, तो पूरा नहीं लिख रहे हैं वैसे, इक्विवेलेंट तो आप समझेंगे, लेमडा इक्विवेलेंट से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका भी फार्मूला ठीक उसी तरीके से बनेगा, यानी लेमडा इक्विवेलेंट बराबर भैया क्या हो जाएगा, कप्पा गुणे में 1000 कर लेंगे और बटे में भैया क्या करते हैं, सी करते हैं। अब ये जो सी है सांद्रता है, और सांद्रता का एक पद नार्मलता भी होता है। क्या होता है, नार्मलता भी होता है। व्यक्त का हेस करते हैं तो एन से करते हैं, यानी फाइनली कप्पा बराबर क्या होगा, एक लेमडा इक्विवेलेंट बराबर होगा कप्पा गुणे 1000 बटे एन। ये कप्पा क्या है, तो भैया ग्रीक वर्ड है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है नहीं। कप्पा को कटप्पा से मत जोड़ दीजिएगा, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, है नहीं, वो सीन न क्रिएट करिएगा। यहाँ पर मात्रक की अगर बात करें, इसका मात्रक क्या निकल के आएगा, देखो कप्पा का मात्रक भैया ओम इंटू सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 तो यूनिट है, नंबर है, कोई मात्रक नहीं होगा। एन का मतलब क्या है, एन का मात्रक है भैया ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। लीटर में हमने बताया कि लीटर को हम सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं, 1 लीटर को सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स बटे में ग्राम तुल्यांक, और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, लेकिन उसकी घात कितनी रहेगी, -3 रहेगी। ऊपर वाले को भी हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत, अपनी तो राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है नहीं। ओम इनवर्स कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। फिर ये 3 ऊपर जाके घटेगा, 2 बचेगा, और ये इनवर्स में चला जाएगा, यानी फाइनली जो मात्रक आएगा क्या आएगा भैया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम तुल्यांक इनवर्स, ग्राम तुल्यांक इनवर्स आएगा बाबू। ये हमारा मात्रक हो गया। अगर ये मात्रक आपको ना समझ में आता हो तो ओम इनवर्स को महो लिखते हो, क्या लिखते हो भैया, महो लिखते हो, महो सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट का इनवर्स। अगर महो ना समझ में आए तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स। एक चीज और समझो, अगर ये हमें सेंटीमीटर स्क्वायर ना लिखना हो, यानी हम चीजों को मीटर लीटर के हिसाब से कैलकुलेट करें, तो ये जो 1000 लिखा ये नहीं लिखा रहेगा। अगर चीजें लीटर में है भैया, जैसे हम ये कह लें जब लीटर में दिया हो, जब लीटर में दिया हो, ये बात समझेंगे आप, उसमें भी लागू होगी, इसमें भी लागू होगी। जब लीटर में बात होगी तो सिर्फ कप्पा बटे एन हो जाएगा। क्या होगा भैया, कप्पा बटे एन होगा, समझ रहे हो। ये वही 1000 है जैसे हम लिखते थे मोलरता में, मोलरता का फार्मूला था एन बटे वी, लीटर में था तो 1000 नहीं लिखते थे, मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 लिखते थे, है नहीं। तो बस यही फर्क है और कोई दिक्कत नहीं है। 1000 आप लिखो तो मिलीलीटर है, ना लिखो तो लीटर है, तो ये फार्मूला भी आपका हो सकता है। मात्रक क्या रहेगा, तब मात्रक थोड़ा सा बदलेगा, है नहीं, तब मात्रक बदल जाएगा। वैसे जनरली आपकी हम बात जो करें, आपकी किताब में जनरली जो जेनेरिक फार्मूले हैं भैया वो ये वाला है, ये फार्मूला आपको मिलेगा, ये वाला मिलेगा तो नहीं मिलेगा। बढ़िया समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, कुछ न्यूमेरिकल है कराते हैं। कर लिया होगा स्क्रीनशॉट। इस टॉपिक का जो है सबसे बढ़िया और सबसे खतरनाक क्वेश्चन यही है ना। ये मतलब क्वेश्चन देखिए, क्या ऐसा बोर्ड में पूछा जाएगा, तो भैया नहीं पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन का फिर उद्देश्य क्या है, इस क्वेश्चन का सिर्फ उद्देश्य यह है कि हम आपको सारे बिंदुओं को
करना सिखाएं कि आप कैलकुलेशन वहां पर कैसे करोगे। ठीक है, बस उद्देश्य सिर्फ इतना है। बहुत पहले पूछे जाते थे, लेकिन अब इस तरीके के क्वेश्चन कोई भी नहीं पूछे जाते हैं। अब इस तरीके का क्वेश्चन अगर दे रखा है मान लो, तो कोई 2-3 चीजें आपसे पूछ लेगा, मैक्सिमम 2 या फिर 3। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी बात आपसे ये बताई गई है भैया, कहा गया है कि 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर। अब आपको यहाँ पर थोड़ा डरने की जरूरत नहीं है, देखो टेम्परेचर पहले ही दे रखा है नहीं, जबकि कहीं भी किसी भी फार्मूले में टेम्परेचर का कोई भी जो है अनुमान या उपयोग नहीं बताया गया है नहीं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर पर ही तो सेल बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। टेम्परेचर अगर लो हो जाएगा तो फिर सेल काम करेगा नहीं करेगा। तो इसलिए 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है इसका। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन दे रखा है 0.022 मोलर है। मोलर मतलब मोलर, M मतलब मोलर होता है। विलयन का जो प्रतिरोध है भैया 500 ओम दे रखा है, और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है। इलेक्ट्रोड का व्यास जो है इतना दे रखा है। आपसे कहा गया है 5 बिंदु निकालने हैं। चालकत्व पूछ रहा है, विशिष्ट चालकत्व, सेल स्थिरांक, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता, सब कुछ पूछ रहा है। ठीक है, तो हम देखिए कैसे आपको बताते हैं, आप समझने का प्रयास थोड़ा सा करिएगा। पहले सबसे काम हमारा यही होता है कि क्वेश्चन कोई भी हो, पार्ट 1 के प्रत्येक वीडियो से हम बताते चले आ रहे हैं आपको कि पहले हम डाटा पर फोकस करते हैं कि हमारे क्वेश्चन में भैया दे क्या रखा है। ठीक है, टेम्परेचर का कोई मतलब नहीं है। मोलरता दी गई है, कितनी दे रखी है भैया 0.002 दे रखी है। विलयन का प्रतिरोध कितना है, तो R की वैल्यू है 500 ओम, कितना है 500 ओम दे रखा है। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी L कितनी दे रखी है, तो 50 सेंटीमीटर दी गई है, और इलेक्ट्रोड का व्यास जो दिया हुआ है D कितना है 0.5 है। ठीक है, बचपन में आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा भैया कि त्रिज्या जब हम निकालते हैं तो व्यास बटे 2 कर लेते हैं, करते हैं नहीं करते हैं, यानी व्यास हमारा है 0.5, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी भैया 0.25 आएगी। क्या मात्रक भी बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो सेंटीमीटर दे रखा था तो सेंटीमीटर ही तो रहेगा। इतनी बात आपको उम्मीद करते हैं समझ में आई होगी। आर हमने निकाल लिया। दूसरी बात हमने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रोड है, जैसे ये आपका इलेक्ट्रोड है मानो, इसको अगर इसके हम अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल काटते हैं तो एक बहुत पतली सी पट्टी काटेंगे सॉरी, जो पट्टी काटेंगे वो लाइक सर्कल होगी, सर्कल के जैसी होगी, वृत्त के जैसी होगी। ठीक है, तो जब वृत्त के जैसी होगी तो उसका भी क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त के जैसा होगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो पतली पट्टी का जो क्षेत्रफल होगा भैया वो भी पाई आर स्क्वायर होगा, है नहीं। तो हम क्षेत्रफल निकालने का काम करते हैं, यानी एक की जो वैल्यू आएगी पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें पाई का मान आपसे कह दिया जाए कि 22/7 दिया हुआ है, तो ये चीज आप अपने हिसाब से थोड़ा समझेंगे। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 है। आर की वैल्यू भैया 0.25 है और 0.25 है। ठीक है, दशमलव हटा के इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। जब दशमलव हटाओगे तो ये बनेगा 22 गुणे 25 गुणे 25 बटे में कितना हो जाएगा 7 डबल 0 और 2 0 इधर के। ठीक है, 25 से अगर आप काटोगे तो ये 25 से कटेगा कितनी बार में, रुको एक काम करो और बढ़िया बनेगा। 7 लिख लिया, गुणे में 2 0 जो बढ़ाए हैं भैया ऊपर से नीचे से, यानी दोनों 2 0 बढ़ाए हैं, ऊपर से 4 0 बढ़े हैं टोटल, तो 4 0 हम कुछ ऐसे रख लें। 25 से कुछ 100 हो जाता है, 400 बचेगा। 25 से कम 25 होगा, 15 बचेगा, 150 हो जाएगा। 25 छक्का 150 होता है। ठीक है, 2 से काटोगे 8 बार कटेगा, 2 से काटोगे 11 बार कटेगा, तो 11 बटे कितना होगा 7 8 56 हो जाएगा। ये मात्रक क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए आपको। गर्मी बहुत ज्यादा है भाई, है नहीं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, इसी कारण चलो लास्ट में बताते हैं, फिर कुछ 2 दिन वीडियो भी नहीं आपको मिल पाए हैं। तो ये बातें हो गई, इतना तो समझ में आया होगा उम्मीद करते हैं। चालकत्व भैया जब निकालते हैं तो पहला सॉल्यूशन हमारा है, चालकत्व को C से हमने बताया था व्यक्त करते हैं। C बराबर 1/R होता है। R की वैल्यू कितनी दे रखी है 500 ओम दे रखी है, तो 1/500 हो जाएगा ये। ठीक है, 500 से जब आप 1 को भाग करोगे
तो कितना आने वाला है 0 पॉइंट, जब 3 जीरो बढ़ाओगे तो 2 जीरो ऊपर भी तो देने पड़ेंगे। 500 दूना 1000 होता है, यानी सी की जो वैल्यू आएगी भैया 0.002 आ जाएगी। देखो रिवर्स कर गई क्या, हालांकि इससे कोई मतलब नहीं, आप ध्यान रखिएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये जो दे रखा है इसका मात्रक क्या बनेगा भैया, ओम इनवर्स हो जाएगा। मात्रक इसका क्या होगा, ओम इनवर्स होगा। ओम इनवर्स को ही हम कहते थे क्या, महो भी कह लेते थे। तो ये दोनों मात्रक बटे में नहीं लगा, या लिख लो यहाँ पर, या तो ये पढ़ो या तो ये पढ़ो, दोनों बातें एक हैं। तो हमारा इस तरीके से भैया पहला आंसर निकल के आया। दूसरा आंसर हमारा क्या है, विशिष्ट चालकत्व करना है। विशिष्ट चालकत्व को हमने कहा था कप्पा से प्रदर्शित करते हैं, और कप्पा से प्रदर्शित करते हैं तो 1/रो हो जाता है। 1 क्या हो जाता है, रो हो जाता है। देखो जरा हम फार्मूला रिवाइज करा दे रहे हैं। आर जो था भैया वो था रो L/A, यही तो था। अगर हम रो निकालते थे यहाँ से तो हमारा रो निकल के आता RA/L, निकल के आता था ना। तो अगर हम रो की जगह पर लिखें RA/L तो हमारा L ऊपर चला जाएगा और RA बटे में रहेगा। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अभी क्वेश्चन कर लो, इन पर फिर हमें एक रिलेशन भी कराना होता है जो तीनों चीजों में रिलेशन को व्यक्त करता है। पूरा कराएंगे, टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा भैया, L की वैल्यू कितनी है 50 सेंटीमीटर है, R की वैल्यू 500 ओम है, और A की वैल्यू देखें अगर तो कितनी है 11/56 है। तो भाई 11 इधर लिख ले, 56 ऊपर लिख ले, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 50 1 से कटेगा, 50 10 बार कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा क्या बनेगा, इधर ये वैल्यू आई थी A की, फाइनली जो बनेगा भैया 56/110 बनेगा। यानी कप्पा बराबर क्या बचेगा, 56/110, यही तो बचेगा ना। 4 से काटे अगर तो नहीं कटेगा, 4 से 2 से काटो, 2 से जब काटोगे तो 28 होगा ऊपर और नीचे हो जाएगा 55, ठीक है। यानी कप्पा बराबर भैया आएगा 28/55। मात्रक क्या इसका होगा, ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर इनवर्स होगा। आपसे उम्मीद करेंगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो जो आएगा भैया वही आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, इतना बहुत बढ़िया समझ में आया। कोई दिक्कत हो तुरंत कमेंट में करिएगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने दे रखा है, वीडियो में देखिएगा, आप तुरंत कमेंट करिए, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। तो इस तरीके से हमने 2 पार्ट इसके कर पाए हैं, मतलब कर लिए हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया होगा, बहुत बढ़िया। आगे देखो, अब तीसरी बात हमसे कही गई है कि सर सेल स्थिरांक निकालो। तो सेल स्थिरांक में भैया क्या होता है, थोड़ा इंक कुछ गड़बड़ कर रही है हमें लग रहा। सेल स्थिरांक जब निकालते हैं तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी बटे में क्षेत्रफल को रखते हैं। किसका क्षेत्रफल रहता है भैया, तो क्षेत्रफल रहता है इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का। अनुप्रस्थ काट क्या होती है, तो पतली सी जो स्लिट होती है, पट्टी होती है, वो लाइक सर्कल जैसी होती है, उसी का क्षेत्रफल हम रखते हैं, ठीक है। यानी x बराबर हमारा फार्मूला L/A हो जाएगा। L की वैल्यू भाई 50 है और A की वैल्यू कितनी है 11/56 आई है निकल के। आप चाहो तो इसको दशमलव में भी हल कर सकते हो, ठीक है, तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। 11/56। अब देखो ये हमारे पास बना, हम इनकी अगर गुणा करें तो 5 छके 30 होता है, 3 बचेगा, 5 पचे 28 होता है, नहीं 5 पचे 25 होता है, 25 और 3 28 हो जाएगा। 5 छके 30 हासिल 3 आएगा, 5 पचे 25 और 3 28 और 1 जीरो लास्ट में लगाओगे तो 2800/11 निकल के आएगा, ठीक है। ये हमारा निकल के आया भैया सेल स्थिरांक। क्या निकल के आया है, सेल स्थिरांक निकल के आया है। कैलकुलेशन आप फिर करेंगे, मात्रक क्या आएगा इसका, तो मात्रक आएगा सेंटीमीटर इनवर्स, और हमारा इस तरीके से ये तीसरा आंसर निकल के आया। ये जो कैलकुलेशन हम छोड़ देते हैं भैया, ये इसमें आप ही का फायदा है नहीं। आप थोड़ा बहुत दिमाग चलाओगे खुद का, तो जो जंग लगी हुई है ना आयरन ऑक्साइड की लेयर दिमाग में, वो छूट जाएगी और दिमाग आपका बहुत बढ़िया काम करना शुरू कर देगा, है नहीं। हमारा काम सिर्फ इतना है। ये भी बात समझ में आई होगी आपको, चलो बहुत बढ़िया समझ में आई है। तो इधर वाले को भी बिगाड़ दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
स्क्रीनशॉट तो कर ही लिया होगा। अब एक चीज सुनो, हम कप्पा की वैल्यू भूल गए कितने निकाल के रखे थे। अब निकालते हैं मोलर चालकता। क्या निकालते हैं भैया? मोलर चालकता निकालते हैं। तो मोलर चालकता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेमडा एम की बात रखते हैं। लेमडा एम बराबर क्या था, कप्पा गुणे 1000 था भैया, और बटे में क्या था हमारा, मोलरता था। तो मोलरता कितना दिया हुआ है, 0.002, यही तो दे रखा है। कप्पा भूल गए हैं, कितना रखा था पता नहीं, अभी निकला था कुछ याद नहीं आ रहा कितना रखे हैं, निकाल लेते हैं फिर से। एल बटे आर ए कहा था आपसे, है नहीं? एल की वैल्यू कितनी थी, 50। आर कितना था, 500 था। ए की वैल्यू 11 गुणे 56 हो जाएगा। 50 से काटोगे 10 बार में कट जाएगा, है नहीं? तो 56 बटे 110 आया था, 28 बटे 55 आएगा। अब 28 बटे 55 को रखते हैं यहाँ पर, देखो तो ये भैया बनेगा 28 बटे 55, गुणे में कितना है, 1000 है, बटे में कितना है, 0.002 है। ठीक है, तो 28 गुणे 1000 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, और इधर गुणे में कितना है, 0.002। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, 5 से काटोगे 11 बार कटेगा, 5 से काटोगे 200 बार कटेगा। ठीक है, दशमलव हटाओगे तो 3 जीरो ऊपर बढ़ जाएंगे भाई, 2 से काट दोगे 14 बार कट जाएगा, यानी 14 गुणे कितना, 3 2 5 जीरो है, बटे में 11 रहेगा। ठीक है, अब इनकी गुणा अगर करोगे आप तो 14 दूनी 28 हो जाएगा भैया, जीरो कितने रहेंगे, 5 रहेंगे, बटे में कितना रहेगा, तो 11 रहेगा। इतनी बात तो क्लियर हुई होगी। 11 को हम 28 से भाग करेंगे, नहीं 11 से 28 को भाग करेंगे तो 11 दूनी 22 होता है 6 बचेगा, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, तो 11 पचे 55 होगा, यानी 2.5 हो जाएगा भाग जब करेंगे। ठीक, अब ये हमने क्यों किया है, सुनो, इन जीरो को हम 10 की घात के ऊपर कर लेते हैं, तो 28 बटे 11 लिखेंगे, गुणे में 10 की घात कितना लिखेंगे भैया, 5 लिख लेंगे। ठीक, और 11 बटे 28 को जब भाग की तो 2.5 आया, 2.5 गुणे 10 की घात 5, यानी लेमडा एम जो निकल के आया बाबू, इतना आया निकल के। ये बात तो क्लियर हुई होगी। इसका मात्रक अगर हम देखें तो ओम इनवर्स इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स। बहुत बढ़िया समझ में आया होगा हमें लग रहा है आपको, है नहीं? अगर कहीं पर कोई दिक्कत रही हो तो तुरंत बताना। इस चीज को तो मैंने अपने लिए लिखा था, स्क्रीनशॉट कर लो, फिर आगे वाला स्टेप बताते हैं भैया। दिख तो बढ़िया रहा है ना, कोई समस्या तो नहीं है? लाइट वेट का थोड़ा सा इशू रहता है, इंक भी बार बार डालने पड़ती है। बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, जो अगला टॉपिक है आपका वो थोड़ा सा जबरदस्त है। उसमें क्या करना है हमें, सुनो, हमें निकालनी है तुल्यांकी चालकता। ठीक है, और तुल्यांकी चालकता को भैया निकालने के लिए हमें उसकी नॉर्मलता पता होनी चाहिए, नहीं पता होना चाहिए। हमने आपको रिलेशन नंबर 2 कराया था पार्ट 1 में, याद करो। रिलेशन नंबर 2 हमारा क्या था, सुनो, था भैया कि नॉर्मलता बराबर होता है आवेश गुणे मोलरता, आवेश गुणे मोलरता। अब एक चीज सुनो जरा, KOH में कितने आवेश हैं, तो KOH में भैया खाली K एक दे रखा और K पर एक प्लस होता है, तो आवेश जो रहेगा वो एक ही रहेगा, और मोलरता दे रखी है 0.002। गुणा करोगे तो 0.002 ही आएगी नॉर्मलता भी इसकी। ठीक है, तो अब इसको हम उठा के रखेंगे, यानी हमारा ये पांचवा स्टेप है, तुल्यांकी चालकता। तो कप्पा गुणे हमने क्या पढ़ाया आपको, 1000 बटे में नॉर्मलता पढ़ाया। कप्पा की वैल्यू भैया कितनी आई थी, 28 बटे 55 आई थी, गुणे में 1000 और बटे में नॉर्मलता कितनी है, 0.002। दशमलव हटाओगे 3 जीरो ऊपर बढ़ाओगे, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, यानी 28 बटे 55 गुणे में 2 और ऊपर कितना है, तो 3 3 6 घात है, 10 की घात कितनी है भैया, 6 घात है 10 की।
ये 10 6 घात कहाँ से आई, तो 3 देखो जीरो ये जा रहे हैं ऊपर और 3 जीरो ये हैं, तो टोटल हमारे कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो हो जाएंगे भैया। 2 से अगर हम काट देंगे तो 14 बार कट जाएगा, ये कटेगा नहीं कटेगा, तो फाइनली बचेगा हमारा 14/55। 14/55 गुणे 10 की घात कितनी, 6। देखो हम पहले वाली जो कैलकुलेशन करे थे उसमें कुछ अलग आ रहा था, और दूसरे वाली जो कर रहे हैं उसमें देखो कुछ अलग आ रहा है। हम इसीलिए आपसे कहते हैं, जोर डालते हैं आपके ऊपर, थोड़ा सा दबाव डालते हैं भैया कि ये कैलकुलेशन बेटा खुद से करके चलो। अगर कुछ बढ़िया सीखना है तो कैलकुलेटिव माइंड अपने दिमाग को आप बनाओ। जब कैलकुलेटिव होगा तभी वहां से क्रिएटिव क्वेश्चन निकल के आएंगे और आपको उनका बढ़िया रिस्पांस मिलेगा, तब चीजें आपके दिमाग में बनेंगे कुछ। ठीक है, ये तो बात समझ में आई होगी आपको। फिर अब हम देखो 55 से भैया 14 को भाग करते हैं, 55 से 14 को भाग करते हैं तो 0.10 बढ़ाएंगे और 55 दूना होता है 110, घटाओगे कितना बचेगा, 30 बचेगा। 1 जीरो अगर हम फिर से बढ़ा लें तो कितना हो जाएगा, 55 चौके कितना होगा, 200 से 220 हो जाएगा ना, 55 चौके 220 हो जाएगा। 55 पंचे भैया कितना होगा, तो 5 पचे 25 होता है, 275 हो जाएगा। ये 5 बार ही लग पाएगा। ठीक है, यानी हम ये कहें कि लेमडा इक्विवेलेंट बराबर भैया क्या आएगा, 0.25 गुणे 10 की घात 6 आएगा। ठीक है, देखो हमने इस तरीके से करने का प्रयास इसलिए किया कि आपको अलग अलग प्रकार की कैलकुलेशन सिखा पाए। ठीक है, ये कैलकुलेशन थोड़ा अलग तरीके से है, पहले वाली कैलकुलेशन अलग तरीके से थी। दोनों में सोल्यूशन एक ही आता है, आंसर भी एक ही आता है, क्योंकि नॉर्मलता और मोलरता की वैल्यू जब इक्वल है तो उनका सोल्यूशन भी तो सेम आएगा, है नहीं। लेकिन हमने कैलकुलेशन अलग अलग तरीके से सिखाने का आपको प्रयास किया है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से सीखना चाहते हो। भाई ये हम 0.25 को क्या लिख सकते हैं, सुनो, ये 10 की घात 6 लिखा हुआ है, हम यहाँ से 1 10 उधार ले लें इससे, तो देखो जरा, जब 1 10 उधार लेंगे तो इधर लिख लेंगे, यानी तब घात बनेगी 10 की घात 5 और इनकी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 गुणे 10 की घात 5। मात्रक में क्या रहेगा भैया, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और ग्राम तुल्यांक इनवर्स, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये हमारा फाइनली इस तरीके से भैया क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको ये जो हमने टॉपिक पढ़ाया 2 वीडियो में, इसको करने का तरीका समझ में आना चाहिए कि हम किस प्रकार से क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया समझ में आया होगा आपको। इसका भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, समझते हैं कैसे करते हैं आप देखेंगे। ठीक है, देखो पहला जो क्वेश्चन कहा गया कि एक चालकता सेल है जिसमें 0.001 मोलर KCl विलयन है पोटेशियम क्लोराइड का 25 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध 1500 ओम है। यदि 0.001 मोलर KCl की चालकता इतनी दे रखी हो भैया, तो सेल स्थिरांक ज्ञात कीजिए। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम करेंगे तो 2 तरीके हैं हमारे पास करने के। एक तो इसमें रिलेशन आता है, हम चाहे तो रिलेशन से भी कर सकते हैं, ना समझ में आए रिलेशन तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, हम रिलेशन बताते हैं, जरा ध्यान दो। संबंध क्या है, संबंध किन में रहेगा भैया, तो संबंध रहेगा चालकता, चालकत्व और सेल स्थिरांक में, और सेल स्थिरांक, यानी इन तीनों में संबंध रहने वाला है। ठीक है, यानी हमने पढ़ा था भैया, हम जानते हैं कि कप्पा बराबर, हमने पढ़ा था L/RA होता है। ठीक है, समीकरण 2 कर दो इसे। और पढ़ा था भैया C बराबर 1/R, इसको समीकरण 1 कर दो। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। अब चीज देखो जरा, इसको हम अगर 1 मान लें तो 1/R हमें C दिख रहा, नहीं दिख रहा, यानी कप्पा बराबर C इंटू और L/A क्या हो जाएगा भैया, एक बात और लिखो इसमें तब मजा आएगा,
यानी x बराबर हमने पढ़ा L बटे ए। ये हमारा सेल स्थिरांक है, विशिष्ट चालकत्व या चालकता है, सेल चालकत्व है सेल का। ठीक है, इसको समीकरण 3 कर लो। समीकरण 1, 1, 2 व 3 से दो नंबर जो समीकरण है ना, इसमें आपको दो चीजें दिख रही, 1 बटे आर दिख रहा, सी हो सकता है, L बटे ए एक्स हो सकता है। यानी कप्पा बराबर भैया C इंटू एक्स होगा। क्या होगा? C इंटू एक्स। एक्स क्या है भैया? सेल स्थिरांक है। और C क्या है? चालकत्व है। और कप्पा क्या है? तो चालकता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हम इन दोनों क्वेश्चन को, नहीं दोनों नहीं, ऊपर वाला से है ना, इन दोनों क्वेश्चन में देखें तो इसका फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट करना चाहें या फिर संबंध से करना चाहें, ये आप पर निर्भर करता है। देखो हम तरीके दोनों बताए दे रहे हैं। हम वैसे जनरली जो जेन्युइन तरीका है वो बता रहे हैं आपको, फिर आपको बताएंगे कि इस तरीके से कर सकते हो। तो डाटा भैया जो दे रखा है, मोलरता दे रखी है 0.001 है। टेम्परेचर से कोई मतलब नहीं है। प्रतिरोध दे रखा है 1500 ओम होता है। और कप्पा दे रखा है हमें 0.146 गुणे 10 की घात भैया 3। ठीक है, अब एक चीज सुनो, हमें निकालना है सेल स्थिरांक, और सेल स्थिरांक निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? सेल स्थिरांक जब हम निकालें तो हमें या तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पता हो और क्षेत्रफल पता हो। दोनों में से कुछ यहाँ पर पता है आपको? सर नहीं पता है। भैया नहीं पता है तब तो हमें यही फार्मूला लगाना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2.5 अंक का पूछा गया था। ये कितने अंक में? 2.5 अंक में पूछा गया था। तो भैया हम संबंध से जानते हैं, संबंध निकालेंगे। देखो संबंध से, संबंध में कहा गया है कप्पा बराबर C इंटू एक्स। C की वैल्यू क्या हम कह सकते हैं? 1 बटे आर कह सकते हैं। कह सकते हैं? नहीं कह सकते? 1 बटे आर इंटू एक्स का मतलब एक्स ऊपर लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत हमें क्या निकालना है? तो एक्स निकालना है हमें। यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? कप्पा गुणे आर। कप्पा की वैल्यू कितनी है भाई? 0.146 गुणे 10 की घात -3। और आर की वैल्यू कितनी है? तो 1500। यही तो दे रखा ना, 1500 दे रखा है। अगर हम इनकी गुणा कर लें, इधर यहां से गुणा करेंगे, ध्यान रखना, या अगर कहो ना करें गुणा। देखो एक तरीका और भी कैलकुलेशन का है, 10 की घात -3 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे 1000। 1 बटे 1000 लिख सकते हैं। ये 2 जीरो हमारे कट गए यहाँ से। ठीक है, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 कट गया। 0.146 गुणे में 3 बटे में 2, 2 से काट दो। 0.73 बार कटेगा, मल्टीप्लाई करके लिख लो इनकी। 3 तिया 9 होता है, 9 तो 27 होता है। दशमलव कितने अंक बाद लगाओगे भैया? 2 अंक बाद लगाओगे। मात्रक क्या बताया था? तो सेंटीमीटर इनवर्स होगा। होगा नहीं होगा? इस तरीके से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? सेल स्थिरांक एक्स को कैलकुलेट कर लिया। उम्मीद करते हैं आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे? देखो आप इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर तीसरा क्वेश्चन हम, हाँ तो इसका तीसरा क्वेश्चन कैसे करते हैं? देखो कहा गया है कि 0.05 मोलर विद्युत अपघट्य के विलयन का, तो भैया मोलरता लिख लेते हैं 0.05 है। चालकत्व तो इतने टेम्परेचर पर इतना है नहीं? तो हम सीधे चालकत्व तो लिखते हैं कप्पा 0.001 है। टेम्परेचर से भैया कोई मतलब नहीं होता, तो आप इसे निगलेक्ट भी कर सकते हो। दो चीजें हमें पता है, आपसे कह रहा है कि मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, यानी लेमडा एम आपको निकालना है। ठीक है, तो लेमडा एम बराबर भैया फार्मूला मैंने पढ़ा रखा ना, कप्पा गुणे 1000 बटे में बाबू कितना रहेगा? तो एम रहेगा। कप्पा की वैल्यू भैया 0.001 होती है, गुणे में 1000 ऊपर लिखा है, और बटे में क्या लिखा हुआ है? बटे में एम लिखा हुआ है। एम की वैल्यू कितनी है? तो 0.005 है। नहीं 0.5 है, सिर्फ 0.05 नहीं है। इनकी जब आप गुणा करोगे तो सिर्फ 1 आएगा, बटे में 0.5 होगा। दशमलव हटाओगे 2 जीरो बढ़ाओगे, और 5 से अगर काटोगे भैया तो 20 आएगा, है नहीं? मोलर चालकता का मैंने मात्रक आपको पढ़ा रखा है, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर और
मोल इनवर्स। ठीक है, तो आज इतना ही कंटेंट रखते हैं भैया। बहुत मेरे ख्याल से ये टॉपिक मैंने पूरा पढ़ लिया है नहीं, और उम्मीद करते हैं आप सबको प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। ये चैनल भैया आपका है, अपने साथियों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, तत्काल इसको शेयर करें और अपने साथियों को, क्लास फेलों को जरूर कहें कि भैया ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको यहाँ से अपलोडेड वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो जाए और जिसका आप लाभ उठा पाओ। ठीक है, पूरा रिकॉर्डेड यूट्यूब पर फ्री मिलेगा आपको, जितनी बार देखना हो देखो, फायदा आपका होने वाला, मेरा तो कोई फायदा नहीं हो रहा भैया। ठीक है, दूसरी चीज, जितना ज्यादा लाइक हो सके लाइक करो, कमेंट ना चीजें समझ में आती तो कमेंट करिए, है नहीं। कुल मिला के हमारा एक ही उद्देश्य है भैया, ये चैनल आपका है और इस चैनल को सपोर्ट करिए थोड़ा सा, ताकि ये चैनल ऊपर उठे और जितना सहयोग आपका होगा वो हमारे लिए एक अगला स्टेप हो जाएगा, ताकि हम कुछ और आपके लिए बेहतर कर पाए। हमारा सुबह से लगा के शाम तक का उद्देश्य यही है कि जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं, कक्षा 11, 12, 9, 10 के छात्र छात्राएं हैं, बालक बालिकाएं हैं, है नहीं, उन सबको हम कुछ ना कुछ उन सबके लिए कुछ कर पाए। एक हमारा उद्देश्य यही है, उन सभी छात्रों के लिए हम कुछ ना कुछ कर पाए। ठीक है, लेकिन प्रयास भैया हम अपना कर रहे हैं और आप हमसे कितना ले पा रहे हैं ये आप पर निर्भर करता है। इसलिए आप अपने साथियों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और उनसे एक बार व्यक्तिगत टच में कह भी दें कि भैया ये वीडियो देखिए, आपके काम का है। ठीक है, उम्मीद करते हैं पूरा कंटेंट यानी पूरा मैटर जो है कक्षा 12, 10, 11, 9 का शुरू से लगा के आखिरी तक का आपको अपलोडेड मिलेगा। रिकॉर्डेड बैच रहेंगे, आराम से अपना खूब देखो, कोई समस्या नहीं रहने वाली। कोई दिक्कत आपको वीडियो के अंतर्गत आती है तो आप तुरंत कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम उस चीज को सुधारने का प्रयास करें और अच्छी सुविधा आपको हम दे पाए। ठीक है, जो भी है भैया आप ही के लिए है, आपका चैनल है। आज के लिए इतना ही है भैया। ठीक है, सभी को नमस्ते, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में।